नमस्कार, मैं हूं रीनू। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को काबू में करने के लिए लगाया गया लॉकडाउन अब मुक्ति मार्ग में विडंबना बनकर खड़ा हो गया है। तो वहीं प्रवासी मजदूरों का धर्म संकट कट नहीं रहा है। परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना संकट के बीच इन्हें शौचालय तक में शरण लेनी पड़ रही है। कोरोना काल में कहीं गरीबों के निवाले पर अमीरों की बुरी नजर है, तो कहीं मंदिरों पर जड़े ताले ने पेट की भूख की आग को भड़का दिया है। किसी के लिए कोरोना संकट से विश्व को बचाने के लिए महाकाल सहारा बने हैं, तो कोई बगैर धूम धड़ाके के ही शादी करने को मजबूर हो रहा है। अगले आधे घंटे इसी तरह की तमाम खबरें हैं, जो खबरें तो हैं कोरोना काल की, लेकिन ये खबरें हैं जरा हटके। वैश्विक महामारी कोरोना के चक्र को तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते लोगों की परेशानियों की फहरिस्त सी बन गई है। कोरोना वायरस ने न केवल जिंदगी की रफ्तार रोकी है, बल्कि जिंदगी के बाद होने वाले अंतिम क्रियाकलाप पर भी ब्रेक लगा दिया है। कोरोना से जिंदगी को बचाने के लिए चल रही जद्दोजहद में जिनकी सामान्य मौत हुई है, उनके अंतिम क्रियाकर्म में खासी दिक्कत हो रही है। किसने सोचा था कि जब जिंदगी का साथ न होगा, हाथ में सिर्फ अस्थियों की राख होगी, तो उन अस्थियों को मोक्ष की गंगा नसीब नहीं होगी। किसने सोचा था कि गौशाला की दीवारों पर राख से भरे झोले लटकने लगेंगे। छतरपुर से आई ये तस्वीरें देश का अनचाहा सत्य हो चला है। देश में रोजाना होने वाली सामान्य मौतों के बाद लाशों का दाह संस्कार तो जैसे तैसे हो जाता है, लेकिन मरघट की अस्थियां घाटों तक जाने से महरूम हो चली हैं। लॉकडाउन की वजह से अस्थियों के विसर्जन के लिए छतरपुर से मृतक के परिवार वाले प्रयागराज नहीं जा पा रहे। लॉकडाउन खुलने के इंतजार में परिजनों ने अस्थियां महोबा रोड स्थित गौशाला में रख दी। लॉकडाउन खुलने के बाद ये अस्थियां प्रयागराज में गंगा नदी में विसर्जित होंगी और तब जाकर इन आत्माओं को मुक्ति मिल सकेगी। क्योंकि अभी लॉकडाउन के इससे प्रयागराज जा नहीं पा रहे हैं लोग, तो सारे लोगों की अस्थियां यहीं पे हैं। जब खुलेगा तो यहाँ से ले जाएंगे। कितने लोग यहाँ रख जा चुके हैं अभी तक यहाँ पे 23 लोग। क्या वजह होती है यहाँ रख जाते हैं? क्योंकि घर में लोग रख नहीं सकते हैं अस्थियां, गौशाला में ही शुभ माना जाता है। और पुराने लोग भी कहते हैं गौशाला पवित्र मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे अपनी अपनी अस्थियां रख जाते हैं। हाँ, हमारी खत्म हो गया तभी अभी लॉकडाउन लगा है, तो फूल अभी जा नहीं पा रहा है। जब खुल जाएगा तो जब उसको विसर्जन करेगी। कहाँ ले जाते हैं? इलाहाबाद ले जाते हैं। तो कब ले जाएंगे, कब तक? जब खुल जाएगा लॉकडाउन तो जब ले जाएगी। दिवंगत आत्माओं की अस्थियां महीनों से गंगा नदी में विसर्जित होकर मुक्ति पाने के इंतजार में गौशालाएं और मुक्ति धामों में रखी हुई हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो अस्थि कलश को घरों में नहीं ले जाया जाता, और जब तक इन अस्थियों को पवित्र नदियों में विसर्जित नहीं किया जाता, तब तक मृतक की आत्मा को शांति नहीं मिलती। हिंदू धर्म की मान्यता भी यही है कि मोहपाश में बंधा हुआ मन और शारीरिक सुख में जकड़ा तन चिता की ज्वाला में संसार की वेदना से मुक्त हो जाता है, और प्रवृत्ति नदियों की ठंडी धार उसे आजाद कर देती है। मुक्ति मार्ग में भी कोरोना की विपदा विडंबना बनकर खड़ी हो गई है। विसर्जन की आस में लटकती शारीरिक राख वाली इन तस्वीरों को देखकर अपने बस में न होने वाला प्रयास भी बेमानी लगने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए छतरपुर से सुनील उपाध्याय की रिपोर्ट। पटना की सड़कों पर पेट के लिए पेट पर इश्तिहार लगाकर एक युवक सामान बेच रहा है। भीख मांगना युवक को गवारा नहीं है, क्योंकि युवक स्वाभिमानी है। लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से कोई युवक का सामान खरीद नहीं रहा। न्यूज़ 18 की टीम ने जब युवक का दर्द जानने की कोशिश की, तो उसका दर्द बड़ा बेदर्द निकला। वो प्रवासी नहीं है, ठीक है,
वो स्वाभिमानी है, ठीक है। वो कर्मवीर है, ठीक है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। धर्मवीर के लिए इतनी बात अगर काफी ना लगे तो पेट पर सटे उस दर्द की चिट्ठी को पढ़ लीजिए। क्या लिखा है ये पढ़कर हमारे सहयोगी रजनीश आपको बता रहे हैं। और देख सकते हैं इस पर लिखा भी है, सामान बेच रहा हूं साहब, कोई तो खरीद लो, भिखारी बनना नहीं चाहता, अब मुझे मजबूर मत करो। न राशन कार्ड न कोई सुविधा, पूरा परिवार भूखा हूं, दया करो साहब दया करो। सरकार लॉकडाउन में मत सताओ, कुछ तो खरीद लो, ना मेरे पास घर है ना दुकान, कर्ज से हूं परेशान। सुन लिया आपने, स्वाभिमान राजधानी की सड़क पर सामान बेच रहा है क्योंकि धर्मवीर भीख नहीं मांगना चाहता, हाथ नहीं फैलाना चाहता। स्वाभिमान की ऐसी दिनचर्या 26 साल से चल रही है। आधी आबादी तो धर्मवीर को पहचानती भी होगी। रोजाना चौराहे पर इन्हीं सामानों के साथ वो खड़ा होता है। आप सभी से कहता हुआ, ले लीजिए ना बाबूजी। कोरोना वायरस की वजह से कोई छूना तक पसंद नहीं करते हैं, तो हम अपना आप बीती लाचारी ये लिख करके हैं, तो कोई सर मदद के रूप में कुछ कर देते हैं, कोई बाई चांस कोई खरीद भी लेते हैं। हमारा इसलिए ये साटने का तात्पर्य 2 लाख रुपया कर्ज है सर, महीना का 4,000 रुपया महीना सूद देना पड़ता है। जी हाँ, किराया पर। मेरे पास गांव में भी अपना मकान नहीं है। कोरोना से सब लड़ रहे हैं, धर्मवीर भी लड़ रहा है, भूख से, जिम्मेदारियों से, कर्ज से। कि मरने के बाद 4 लाख देते हैं, हम जैसा स्वाभिमानी को 2 लाख रुपया लोन के ऊपर दे दीजिए सर, हम कुछ करके दिखाएंगे सर। बिहारी हूँ, बिहार का नाम गौरव करूंगा सर, मुख्यमंत्री जी। प्रवासियों के नून रोटी खाने और बिहार से नहीं जाने पर मुख्यमंत्री ने ठीक है कहा था, तालियां बजी थी। तो अपील है सरकार आपसे, धर्मवीर को उसकी परेशानियों से निजात दिलाने वाला तथास्तु कह डालिए, कह दीजिए ना ठीक है, ठीक है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना संकट काल में कई लोग अपने जरूरतमंदों की मदद में जुटे हैं, तो लोग ऐसे भी हैं जिनकी बुरी नजर गरीबों के निवाले पर है। साहिबगंज में गलत राशन कार्ड बनवाकर कुछ अमीर गरीबों का राशन उठा रहे हैं। हेलो। यूं तो कोरोना काल में समाज के कई लोगों ने खुलकर गरीबों और जरूरतमंदों को सहयोग दिया, लेकिन समाज में कुछ ऐसे संपन्न लालची भी हैं जिनकी बुरी नजर गरीबों के निवाले पर है और लोगों ने ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन देकर अनाज उठा भी लिए। 70 से 80 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जिन्होंने गलत रूप से इस योजना का फायदा लेने का प्रयास किया है, उस पर भी हम लोग अलग से कार्रवाई कर रहे हैं। मामला अब वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में है। उप विकास आयुक्त की माने तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है जिन पर जांच के बाद कार्रवाई भी होगी। तो अगर इस तरह की कोई त्रुटि हो तो उसको जो है हम लोग उस सुविधा से वंचित करेंगे। इस तरह की जानकारी अगर कोई प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से उसको हटाने का काम किया जाएगा। कोरोना संकट में असहाय गरीब और जरूरतमंदों के लिए हर तरफ से मदद के हाथ उठे, लेकिन चंद लालचियों ने गरीबों के निवाले पर बुरी नजर डालकर मानवता को दागदार कर दिया। निशांत कुमार, न्यूज़ 18 साहिबगंज। लॉकडाउन ना हुआ, भगवान को करोड़ों का नुकसान हो गया। इंसानों के लिए मुंह पर पट्टी और भगवान का दरवाजा बंद। समाज के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और भगवान के मंदिर में सन्नाटा। कोरोना जो न करवाए, हालात उनके और ज्यादा खराब हैं जो मंदिर की आमदनी से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। पटना की शान और पहचान स्टेशन वाले हनुमान मंदिर को नुकसान हो गया। करोड़ नहीं करोड़ों का। कोरोना बंदी में मंदिर की कमाई बंद हो गई। भक्त और भगवान दोनों अपने अपने घरों में बंद हो गए। बाकी की जानकारी बिहार न्यास बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल से सुनिए। अभी मंदिर को हर महीने 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। खास करके 4 महीने जो होते हैं इसमें सबसे अधिक आय होती है।
चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ और सावन तक इसी में लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन में आमदनी का नुकसान बोधगया के महाबोधि मंदिर को भी हुआ है। एक महीने में 50 लाख की आमदनी होने वाले महाबोधि मंदिर कमेटी की इनकम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बंद है। 2 महीना देख रहा हूँ मंदिर बंद है। 2 सोर्स है आपका, एक तो डोनेशन बॉक्स में है, दूसरा तो यहाँ मंदिर यहाँ खुद आके चीफ मंगो ऑफिस सरकार की डोनेट किसी तरह है, दोनों एंट्री बंद है, इनकम तो अब नहीं है। गोपालगंज की थावे महारानी का मंदिर भी इससे अछूता नहीं। वीरानी के बीच मां के उन भक्तों के लिए परेशानी बढ़ गई है जिनकी रोजी रोटी मां की पूजा की सामग्री की बिक्री पर टिकी थी। लगभग महीना 2 महीना में 4 लाख 5 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे ही आता था। तो सब ठप है पूरा, सब पूरा ठप है, बंद हो गया है। कोई पूजा करने नहीं आता? नहीं, यहाँ पर पूजा करने। सैकड़ों परिवार आज भगवान के दर पर नजरें टिकाए हैं। बांका के मंदार में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहाँ के लक्ष्मी नारायण मंदिर के कपाट बंद हैं और बंद है आश्रितों की आमदनी। कोई व्यवस्था नहीं है उसका उल्टे उसका परिवार सब बाल बच्चा परिवार सब इसी पे निर्भर था, जो लॉकडाउन के चलते वो मार खा रहा है। नारायण के दरवाजे बंद क्या हुए, दरिद्र नारायणों की मुसीबत बढ़ गई। ये भक्त और भगवान की परीक्षा का समय है, आस्था और भरोसे की अग्नि परीक्षा का समय है। पटना से रवि एस नारायण, गया से अरुण, बांका से नागेंद्र और गोपालगंज से मुकेश, न्यूज़ 18। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।